हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं हम सभी? मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है एक नीति आयोग के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी को देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नीति आयोग के बारे में कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक नीति आयोग से संबंधित रहा हो तो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। नीति आयोग के द्वारा कोई भी अगर रैंकिंग जारी की जाती है उसके बारे में भी हमको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं और नीति आयोग क्यों चर्चाओं में है वहाँ से भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप लोग करंट अफेयर देखते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले दोस्तों एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में ही जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि योजना आयोग के बाद नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 के बाद यहाँ पर लागू किया गया था। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है। तो योजना आयोग, जो कि पहले 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, योजना आयोग के द्वारा संचालित होती थी, अब उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। ये एक थिंक टैंक के रूप में है जो कि कार्य करता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्था है जो कि काम करती है। तो ये है दोस्तों नीति आयोग, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में होते हैं वही इस नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर सुमन बेरी जी हैं उपाध्यक्ष। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में। और सीईओ के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो श्री BRV सुब्रमण्यम जी हैं जो इसके CEO हैं। ये आप लोगों को करंट अफेयर से संबंधित जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो अभी गरीबी सूचकांक है उसको जारी किया गया है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम दोस्तों, अभी जो ये आंकड़े जारी किए गए हैं, अभी भारत में इससे लगभग 13.5 करोड़ लोग हैं जो कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो हम इनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये गरीबी होती क्या है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे कि BPL कार्ड बनता है, तो क्या BPL कार्ड वाली गरीबी की हम बात कर रहे हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं। हम BPL कार्ड जो गरीबी रेखा से निम्न होते हैं उनकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि नाम से ही पता है दोस्तों कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो बहुआयामी मतलब जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको हम बोलते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो कि ये जारी की गई है। और इसका शीर्षक आप लोगों से अगर पूछा जा सकता है तो आप लोग इसको देखेंगे कि नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक समीक्षा की प्रगति 2023 से इसको प्रकाशित किया है। अब बहुआयामी का मतलब है कि इसमें बहुत सारे आयाम होंगे। अब वो आयाम हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, इसमें 3 डायमेंशन है दोस्तों। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित है। ये 3 जो डायमेंशन है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसके अलावा यहाँ पर 12 इंडिकेटर भी हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी कि ये जो 12 इंडिकेटर है, जैसे अगर हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे कि कितने लोगों को आवास उपलब्ध है, ईंधन की बात करेंगे कितने लोगों को ईंधन यहाँ पर उपलब्ध है, अगर हम स्वच्छ जल की बात करेंगे दोस्तों कितने लोगों को यहाँ पर स्वच्छ जल किस मात्रा में उपलब्ध है, और कितने लोगों को यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बैंक खाते हैं। ये सभी चीज़ें इसमें इंडिकेट की जाती हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरीके से इसके 12 इंडिकेटर हैं। अगर हम बात करेंगे जैसे शिशु मृत्यु दर की यहाँ पर बात की जाती है और पोषण की बात की जाती है। यहाँ पर पोषण युक्त जो हमारे आंगनबाड़ी के माध्यम से हमको प्रोवाइड किया जाता है गर्भवती महिलाओं को, तो इसकी यहाँ पर जो है ये इंडिकेटर है। और भारत सरकार इस दिशा में कार्यरत है। जैसे आप लोग देखते हैं ईंधन के लिए यहाँ पर जो हमारा उज्ज्वला योजना है वो संचालित है। अगर हम बात करेंगे मनरेगा के तहत जो लोगों को काम दिया जाता है,
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पीएम पोषण जो अभियान चलाया गया है उससे हम यहाँ पर आंगनबाड़ी में देखते हैं। स्कूल चलो अभियान अगर हम बात करेंगे तो ये स्कूली शिक्षा से संबंध रखता है। तो ये सभी आयाम हैं जो कि यहाँ पर इसके हैं इंडिकेटर, और इस दिशा में भारत सरकार कार्यरत भी है, ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। जहाँ पर भी आप मेंस का एग्जाम देने बैठेंगे तो गरीबी से संबंधित अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आप वहाँ पर इन आंकड़ों को पुटअप कर सकते हैं और अपना आंसर बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और इनके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे 3 डायमेंशन के बारे में लिख सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, और इसके इंडिकेटर के बारे में लिख सकते हैं, और भारत सरकार इसमें किस प्रकार से काम कर रही है उनकी योजनाओं को भी आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक बेहतरीन आंसर है जो कि हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर से क्या फैक्ट हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को तो थम्स अप करना ज़रूर यहाँ पर कि बताना, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 5 वर्ष की यहाँ पर बात की गई है मेनली, अगर देखा जाएगा तो 2015-16 में पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। तब ये जो आंकड़े हैं ना वो नीति आयोग ने खुद यहाँ पर सर्वे नहीं किया। सर्वे किसने किया, एक आप लोगों को ध्यान में रखना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करके है। इसके 5वें आंकड़े हैं जो कि यहाँ पर प्रकाशित किए गए थे 2019 से 21 के बीच में। इसने आंकड़े नीति आयोग के दिए और नीति आयोग ने इसको प्रकाशित किया। इससे पहले NFHS 4 जो कि 2015-16 में आंकड़े इसने प्रकाशित किए गए थे, उसकी तुलना अभी 2019-21 से की गई है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे अभी गरीबी की, बहुआयामी गरीबी जो भारत में है अभी वो कितनी परसेंटेज है, तो 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार 14.96% है जो कि भारत में बहुआयामी गरीबी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आज से 5 साल पहले 2015-16 में, तो ये 24.85% हुआ करती थी, और इस प्रकार से हम देखेंगे तो 9.89% की यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। और इसमें कितने लोग हैं जो कि बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो चुके हैं और इससे बाहर निकल चुके हैं, तो 13.5 करोड़ यानी कि 13.5 करोड़ लोग हैं जो कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तो ये आंकड़े आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कितने लोग हैं जो कि बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, कितने लोग बाहर आए हैं, तो 13.5 करोड़ है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कितने की कमी यहाँ पर हो रखी है, तो 9.89% की यहाँ पर कमी देखने को मिली है। अगर हमें पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी बहुआयामी गरीबी है, तो 14.96%, आप लोग 15% के आसपास देख सकते हैं। तो ये आंकड़े आप लोगों से इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो इसमें ग्रामीण क्षेत्र की अलग से यहाँ पर आंकड़े जारी किए गए हैं और शहरी क्षेत्र के अलग से। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी की बात करेंगे दोस्तों, अभी वर्तमान में 19.28% है, यानी कि 20% के आसपास। यही आंकड़े 2015-16 में हुआ करते थे दोस्तों 32.59%, यानी कि 32% के आसपास आप लोग इसको देख सकते हैं 2015-16 में। तो कितना इम्प्रूवमेंट है जो कि आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अगर हम इसके आंकड़े भी देखेंगे तो शहरी क्षेत्र के तो 8.65% से 5.27% है जो कि पहुंच चुका है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में कितनी बहुआयामी गरीबी है, तो 5.27% आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। एक बोर्ड में बिल्कुल एक क्लास के माध्यम से आप लोगों को सारे आंकड़े प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि आप लोगों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आप लोग इसकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है जो कि किस राज्य में देखने को मिलती है, तो ये हमारा बिहार है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी है जो कि अभी वर्तमान में देखी जाती है। तो टॉप का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सबसे कम बहुआयामी गरीबी दोस्तों केरल में देखने को मिलती है, जो ठीक है। तो यहाँ पर का आप लोगों को ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी इस टाइप की बातें होती हैं, जहाँ पर गरीबी की बात होती है, तो न्यूनतम क्षेत्र में आप लोगों को केरल ही देखने को मिलेगा। अगर एजुकेशन के फील्ड में बात करेंगे वहाँ पर भी केरल देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझें। अब देखो यहाँ पर सर्वाधिक गिरावट, ये बड़ा अच्छा आंकड़ा है। यहाँ पर यूपी में है जो कि सबसे ज़्यादा
जो गिरावट देखने को मिली हमको, और यहाँ पर से लगभग 3.43 करोड़ लोग हैं जो कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो गिरावट दर्ज की गई है बहुआयामी गरीबी में, तो वो किस राज्य की है, तो यूपी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो हम उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जुड़े हुए हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा मतलब करंट अफेयर में बन जाता है। तो उत्तराखंड की रैंक देखो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 15वीं रैंक है पूरे भारत में। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी बात दोस्तों जो कि हम लोगों ने बात की नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जो जारी की गई थी। अब देखो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी सबसे पहले तो ये विश्व स्तर पर जारी की गई थी, उसके बाद नीति आयोग ने भी इसको जारी किया था, यानी कि जुलाई के महीने में ही ये दोनों रिपोर्ट आई है, एक तो विश्व स्तर पर और एक है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर की हम लोगों ने बात कर ली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि नीति आयोग ने जारी किया था। अब ग्लोबल स्तर पर हम देख लेते हैं, तो विश्व स्तर की अगर हम बात करेंगे, अभी जुलाई में ही कुछ दिन पहले, मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट से पहले 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले के बीच की बात है, तो ये ग्लोबल यानी कि विश्व स्तर पर भी जारी किया गया था। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा और OPHI। ठीक है, OPHI क्या है? तो यूएनडीपी तो आप लोगों को पता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। अगर हम बात करेंगे तो ये है दोस्तों ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये जारी की जाती है। सर्वप्रथम 2010 में इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से इसको जारी किया जाता है, तो सब 2010 से इसकी शुरुआत होती है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे अभी जब हाल ही में आंकड़ों की बात करेंगे जनसंख्या की, तो 8 अरब के आसपास हमारे पूरे विश्व की आबादी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें 110 देशों को ही शामिल किया गया था, ठीक है, इस सर्वे में। और इसमें लगभग 6.1 अरब लोगों से ज़्यादा लोगों का सर्वे किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि 1.1 अरब लोग, यानी कि पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे तो 18% यहाँ पर क्या है, गरीब हैं। अब भारत की अगर बात कर लेते हैं तो ये ग्लोबल स्तर पर भारत में 23 करोड़ लोग हैं जो कि गरीब हैं, यानी कि 18.7%। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या देखा, 13.5 करोड़ लोग बाहर निकले हैं गरीबी से, बहुआयामी गरीबी से, लेकिन यहाँ पर देखो 23 करोड़ लोग क्या हैं, अभी वर्तमान में 18.7 अभी भी यहाँ पर यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार गरीब हैं। अब ये जो आंकड़े हैं दोस्तों, ये 2009-10 से लेकर 2021 तक के हैं, यानी कि ये 2005-6 से 2021 के हैं, यानी कि 15 वर्ष के हैं। ये कितने वर्ष के हैं दोस्तों? ये 15 वर्ष के आंकड़े हैं जो कि यूएनडीपी और OPHI ने जारी किए हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये नीति आयोग ने, तो ये 5 वर्ष के आंकड़े हैं, इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब 15 वर्ष में दोस्तों ये 25 देशों में हमारा देश शामिल हो चुका है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट है जो कि देखने को मिला है, और लगभग आधे लोग 15 वर्ष में आधे लोग जो पहले गरीब हुआ करते थे उनमें से आधे लोग हैं जो कि गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तो ये आंकड़े आप लोगों को बेहद काम आएंगे जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, या फिर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर भी आप लोगों को फैक्ट वाइज है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यहाँ पर से नीति आयोग से भी ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा आप लोगों के लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थैंक यू।